हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में मालिनोव्स्की को हम लोग थ्योरी ऑफ नीड फंक्शनलिज्म डिस्कस किए थे और आज हम लोग मालिनोव्स्की के और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं रिलीजियन, मैजिक, साइंस, धर्म, जादू एवं विज्ञान, और ये तीनों इम्पोर्टेंट इसलिए बोथ सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट they understand that how the society has a strong association with religion, magic and science from the very beginning of the civilization. आज हम लोग मालिनोव्स्की की पर्सपेक्टिव से इन लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको शुरुआत में कहा था, अगर आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं जे रिलीजन को कैसे दुर्खाइम के पर्सपेक्टिव में रिलीजन क्या था। जब टोटेमिज्म की बात करते हैं, रिलीजन इज अबाउट कलेक्टिव कंसाइंस की बात करते हैं, मोरल को कंट्रोल की बात करते हैं दुर्खाइम्स। बट यहाँ पे मालिनोव्स्की रिलीजन को इंडिविजुअल से जोड़ा जाता है। तो कभी आपको लगे दैट किस टाइप की फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जब मालिनोव्स्की की बात करते हैं इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म। बट जब आप दुर्खाइम की बात करते हैं तो दुर्खाइम में कलेक्टिव की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं। The function is attached to more about the society in terms of Durkheim's, but when we talk about Malinowski, it has a strong relationship with the individual. तो यहाँ पे रिलीजन को जब कहते हैं इंडिविजुअल से जोड़ते हैं, जब हम मैजिक, साइंस और रिलीजन की डिबेट देखते हैं, यू फाइंड कैसे टाइलर भी, फ्रेजर भी कहते हैं, दुर्खाइम भी कहते हैं। बट ये सारे डिबेट के माध्यम से हम बेहतर मालिनोव्स्की को यहाँ डिस्कस करेंगे that how the idea of religion is important for the individual. तो यहाँ पे जब मालिनोव्स्की की बिलीव कहते हैं जे इंडिविजुअल के पास जो मोरालिटी है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि कोई सोशल या कलेक्टिव। क्योंकि बिलीफ को ये कहते हैं अगर सिस्टम इंडिविजुअल के पास है तो दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। बट जब हम दुर्खाइम के पर्सपेक्टिव में कहते हैं जे इट इज अबाउट द कलेक्टिव, जो आपको डराता है, भय दिलाता है, वो आपको मजबूर करता है, ये आपकी कलेक्टिव से दुर्खाइम के पर्सपेक्टिव में आता है। बट मालिनोव्स्की उसको इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट रिलीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल। क्योंकि मालिनोव्स्की ये भी कहते हैं मोरल्स इज आर नॉट अबाउट द कलेक्टिव, रादर इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसाइंस। तो आप अगर डर से अगर कुछ काम कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अबाउट द रिलीजन। तो यहाँ पे जो मोरल्स की बात करते हैं, दैट हाउ इट इज एनफोर्स्ड बाय द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसाइंस। बट अगर दुर्खाइम के सेंस में अगर मोरल्स को लिखते हैं तो देन यू फाइंड दैट देयर इज ए फियर फ्रॉम द सोशल पनिशमेंट। जो समाज की जो कलेक्टिव कंसाइंस है उससे लोग डर के, जो सामाजिक पनिशमेंट से डर के लोग मोरल्स की बात करते हैं। बट मालिनोव्स्की इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और इंडिविजुअल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कंसाइंस की बात करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन मालिनोव्स्की जब आप सोशल फोर्सेस की बात करते हैं, देन वो कहते हैं इट इज नॉट अबाउट ओनली द सोसाइटी, it is about the individual and social. Both are having a relationship to understand the religion from the primitive people to the modern people. तो मालिनोव्स्की की जो आइडिया है, जो दुर्खाइम से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिलीजन को समझने के लिए व्यक्ति की भूमिका और समाज की भूमिका दोनों की बात करते हैं। बिकॉज रिलीजन कैनॉट बी an only an aspect of the collective, rather it has a relationship to individual. तो हमें कैसे अपनी रिलीजन कंट्रोल करता है, हम खुद क्या करना चाहते हैं, हमारे बिलीफ को कितना मानते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड द रिलीजन और द सोशल फोर्सेस अटैच्ड टू एनी रिलीजन। तो किसी भी धर्म में अगर व्यक्ति उसको ना माने, व्यक्ति से अगर उसकी मोरल डेवलप ना हो, so then it will be difficult to convert into a social responsibility. So Malinowski explains that how it starts with a personal responsibility and conscience, then it turns to the group behavior or the societal behavior. तो यहाँ पे मालिनोव्स्की की आइडिया को हम अगर इन्फोर्स करते हैं फ्रॉम सोसाइटी को, देन गलत हो जाएगी।
ये इंडिविजुअल से शुरू होता है, फिर समाज तक पहुंचता है। फिर जब आप सेरेमनीज की बात करते हैं, देन मालिनोस की आर्ग्यू करते हैं दैट हाउ द रिलीजियस रिविलियंस अपीयर इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मींस सोल, इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल के माध्यम से समाज के धर्म कैसा है, मजबूत है, कमजोर है, अच्छा है, बुरा है, उसी को देख के हम उसकी पॉइंट आउट करते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट अबाउट ए कलेक्टिव एंटरप्राइजेस। अगर आप रिलीजियस एक्टिविटीज को देखेंगे, दैट सोसाइटी अगर रिलीजन के साथ रिलेशंस देखेंगे, देन इट इज नॉट सिंपली द सोसाइटी, इट इज आल्सो द इंडिविजुअल। दैट एक्सप्लेन्स that how your religious values describes or emphasizes the collective religion। जो धर्म की बात है वो इंडिविजुअल्स माध्यम से, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज से, इंडिविजुअल की रिचुअल से भी हम एक समाज की धर्म को समझने की प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब society and religion are not equal at why? Because religion is about the individual belief and society is a collective belief. So society and religion are not to be equated because religion is an individual fact. Religious revelation starts from the individual, but society is a collective representation. तो यहाँ पे मालिनोस की इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, कैसे हम अपनी एक व्यक्ति के जो धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक विचारधारा है, जितने भी रिलीजियस उसकी एटीट्यूड है, रिलीजियस बिहेवियर है, वो आपकी पूरी समाज की धर्म किस व्यवस्था में कैसा है, वो एक्सप्लेन करता है। Then when he talks about that how the religion and society both are important to understand about the society, तो समाज को समझने के लिए और रिलीजन को और एक important कल्चर माना है। that how religion has lot of functions that explains the need of the society as well as the individual। तो यहाँ पे जो सैक्रेड एस्पेक्ट है रिलीजन से जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ, देन इट हैज ए रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो सैक्रेड प्रोफेन अगर आप दुर्खाइम की पर्सपेक्टिव में कहते हैं, वो समाज की लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस की बात करते हैं, बट यहाँ पे मालिनोस की इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं। तो सैक्रेड एस्पेक्ट is a relationship with individual and that explains the collective conscience or collective religions। फिर वो मैजिक की बात करते हैं। दो मैजिक मालिनोस की कहते हैं, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक। जब ब्लैक मैजिक करते हैं तो ब्लैक मैजिक मीन्स विच इज नेगेटिव, जिसको डिसफंक्शन ऑफ कल्चर कहते हैं, या कल्चर की जो नेगेटिव फंक्शन है, जिसमें आपकी लार्जर इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करता है, जो मैजिक आपको हार्म करता है और जो समाज की इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था को कमजोर कर देता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक मैजिक है, that is simply described by Malinowski, that those magic which are putting in a negative state of the society, समाज को एक नकारात्मक स्थिति में पहुंचाता है, तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। क्योंकि मैजिक हैज आल्सो पॉजिटिव एस्पेक्ट when you work for the welfare of the people। so यहाँ पे जो मैजिक डिस्कस किया गया है मालिनोस्की की पर्सपेक्टिव में, तो ब्लैक मैजिक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हार्म या पर्सनल इंटरेस्ट या कंस्पिरेसी या जितने भी नेगेटिव पेसिमिस्टिक अप्रोच में देखा जाता है मैजिक। बट जब व्हाइट मैजिक की बात करते हैं, तब वेलफेयर ऑफ द पीपल, पॉजिटिव, which has a relationship with to construct फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए व्हाइट मैजिक की बात मालिनोस्की करते हैं। जब फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो मैजिक का भी एक फंक्शन है, साइंस का भी एक फंक्शन है, रिलीजन का फंक्शन। तो यहाँ पे ये तीनों एस्पेक्ट को अगर आप देखेंगे, दैट हाउ साइंस इज अबाउट द नॉलेज, तो आपकी नॉलेज आपकी नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज करता है, आपकी सराउंडिंग्स को कैसे यूटिलाइज करता है, आपकी नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये आपकी साइंटिफिक पार्ट है। दैट हाउ द प्रिमिटिव नॉलेज
जिसको आप कहते हैं जनजातियों के पास जो पुराना ज्ञान है, जिसको आप कहते हो जे लोग इंडिजिनस नॉलेज है या जो पुरातन विद्या है, उस नॉलेज उस ज्ञान के आधार पर ये उनकी नेचुरल रिसोर्स को यूज करते थे और उनकी इकोलॉजिकल सिचुएशंस को कंडीशंस को बेहतर बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो नॉलेज है that is about the science of their primitive society which helps to use proper use of natural resources and it also they are putting into a uh, from a environmental perspective जिसको आप कहते हैं पर्यावरण या इकोलॉजिकल कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए ये उनकी जो प्रिमिटिव नॉलेज है दैट बिकम साइंटिफिक। तो यहाँ पे उनकी जो प्रिमिटिव नॉलेज उसकी जो फंक्शन है टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेशन। तो उनकी जो प्राकृतिक रूप में जो उनकी रहन सहन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी प्रिमिटिव नॉलेज काम आता है। सो दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ देयर नॉलेज व्हिच इज प्रिमिटिव among the tribals। सेकेंड फंक्शन जब रिलीजन की बात करते हैं, जब हमने कहा जो इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी को, बट इसके साथ जुड़ा हुआ दैट हाउ it is a relationship with tradition and you how your religion also protect your nature। तो आप दुर्खाइम की टोटेमिज्म देखो या इवन the religion associated with the systems the primitive tribes then you find that it has a relationship with the nature or natural life। तो नेचर से साथ रहना, सरवाइव करना और सारे प्रोसेस को समझने के लिए उनके धर्म। तो जब हम कहते हैं वो किसी स्पेसिस को पूजा करते हैं, किसी जानवर या किसी पेड़ पौधे को, सो दैट हैज ए रिलेशनशिप विद द नेचर। हाउ दे कैन प्रोटेक्ट दोज स्पेसिस बाय वर्शिपिंग और प्रोटेक्टिंग दोज स्पेसिस। तो ये जो रिलीजन की बात करते हैं दैट हाउ द रिलीजन की जो फंक्शन है वो हमारी सर्वाइवल की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, नेचर के साथ एडजस्ट की बात करता है और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट की बात करता है। So religion is not something about only integrates, but it has a relationship with how you create a respect for the tradition, how you create an adjustment with nature, and how create courage and confidence for your survival। देन द थर्ड एस्पेक्ट जो मैजिक की फंक्शन की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा जे मालिनोस्की की जो ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक इट इज अ रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। तो जब आप डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट में मैजिक को यूज करते हो सो दैट इज नॉट अबाउट द वेलफेयर रादर इट हैज समथिंग पर्सनल इंटरेस्ट। सो पर्सनल इंटरेस्ट जब नेगेटिव इंटरेस्ट या कंस्पिरेसी इंटरेस्ट में जब आप मैजिक को यूज करते हो इसको काला जादू कहते हैं which is very much negative and ये आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट जब आप व्हाइट मैजिक की बात करते हो then there is a victory, there is optimism, there is positive, so that is the way that the function of magic also creates। तो एक मैजिक की फंक्शन है जो नेगेटिव, एक अनदर फंक्शन मैजिक है जो पॉजिटिव, जिसको आप व्हाइट मैजिक फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक मैजिक फॉर द नेगेटिव। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोला के रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस।